Hello students, welcome back once again to your online video classes. So today we are going to study about a new chapter in standard 11 mathematics, that is known as introduction to three dimensional geometry. ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस और चैप्टर्स. Now we are going to discuss some basic concept about सम फिगर्स और ज्योमेट्री. ओके, सो इसीलिए बच्चों मैंने थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट किया है अभी. ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉर योर स्टैंडर्ड 11 मैथमेटिक्स. एंड इसका जो कॉन्सेप्ट है एडवांस कॉन्सेप्ट है, आप लोग 12th क्लास में भी पढ़ोगे. तो ये उसका पार्ट 1 है, समझ लो 3D का. और नेक्स्ट जाओगे जब वो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री आप लोग स्टैंडर्ड 12 में भी पढ़ोगे. ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं पूरा बेसिक सा कॉन्सेप्ट से, और ये वाला जो वीडियो 1 में तो पूरा बेसिक सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि कैसे मतलब थ्री स्पेस में हम कैसे उसका मतलब निकालेंगे, कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, उसका क्या क्या रहेगा, सब कुछ अभी हम बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं ये वाला वीडियो में. तो पूरा लास्ट तक देखेंगे वीडियो को. एंड जो भी नोट्स बनाना है उसको बना लेंगे, और नोट्स बनाने के बाद जितना भी उसका कॉन्सेप्ट होगा उसको थोड़ा अच्छे से रिवाइज करेंगे, ताकि नेक्स्ट रिवीजन क्लासेस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड इफ एनी डाउट विल अराइज देन विदाउट एनी हेजिटेशन जस्ट एनसर्कल दोज डाउट्स एंड आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अबाउट द थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री. ओके, तो बीट बाय बीट करके मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे नोट्स को. तो क्या क्या होता है बेसिक चीज़ें थोड़ा पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, मतलब थ्री डायमेंशन हम जितना भी पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हमें टू डायमेंशनल ज्योमेट्री हम पढ़ रहे थे जहाँ पे कि दो एक्सिस रहता था, दो डायरेक्ट रहता था, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. यहाँ पे थ्री डायमेंशनल में क्या हो जाएगा ना, थ्री एक्सिस रहेगा. तो विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अंदर का एंगल 90 डिग्री, और यहाँ पे और एक जेड एक्सिस रहेगा जो कि वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को भी परपेंडिकुलर होगा. तो ऑल द थ्री एक्सेस आर परपेंडिकुलर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री. सबके बीच का एंगल एक्स और वाई का 90 डिग्री, वाई जेड का 90 डिग्री, एक्स जेड का भी 90 डिग्री होगा उन दोनों का एंगल. ठीक है, तो पहले आते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस में. एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सेस. तो इन थ्री dimension, the coordinate axes of rectangular Cartesian coordinate system are three mutually perpendicular lines. The axes are called x, y and z axis. तो यहाँ पे axis का जो plural होता है वो एक्सेस होता है, और वो तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है. तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दैट मीन्स द एंगल बिटवीन देम आर 90 डिग्री. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स. सो द थ्री प्लेन्स डिटरमाइंड बाय द पेयर ऑफ एक्सेस आर कोऑर्डिनेट प्लेन. तो वो जो थ्री प्लेन उन दोनों के अंदर जो फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन्स बोलेंगे. दिस प्लेन्स आर कॉल्ड एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन, एंड दे डिवाइड द होल स्पेस इनटू 8 रीजन्स नोन एज ऑक्टेंट्स. ठीक है, तो जैसे हम क्वाड्रेंट बना रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो एक्सिस में, यहाँ पे और जो एक जेड एक्सिस आ जाएगा ऊपर में और नीचे में, तो वो टोटल स्पेस को यहाँ पे थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा. वो जो मतलब टोटली कोऑर्डिनेट प्लेन को वो कितना पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, 8 पार्ट्स, और 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. और वो जो 8 पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ऑक्टेंट्स बोलेंगे. ठीक है, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन स्पेस. तो जब पी एक स्पेस में एक पॉइंट रहता है उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे अभी. तो यहाँ पे ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड हमने लिया है. ये जो पी है यहाँ पे एक पॉइंट है, पी को पहुँचने के लिए मुझे एक्स वाई एंड जेड डिस्टेंस की दूरी कवर करना पड़ेगा. मतलब यहाँ पे एक्स आएंगे, फिर वहाँ पे वाई आएंगे, फिर यहाँ पे जेड आएंगे. ठीक है, सो पी का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो एक्स वाई जेड हो गया. सो लेट ओ बी द ओरिजिन एंड ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड बी द म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन टेकन इन एज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली. द प्लेन, देखो बच्चों कितना प्लेन फॉर्म हो गया, वाई ओ जेड ये वाला एक प्लेन हो गया, जेड ओ एक्स यहाँ पे एक प्लेन हो गया, एंड एक्स ओ वाई ये वाला नीचे वाला. तो नीचे वाला एक, इधर वाला एक, इधर वाला एक. ठीक है, तीन प्लेन हो गया. दे आर
plane respectively, are known as xz plane, means x y o z means yz plane, x z o x means zx प्लेन एंड एक्स ओ वाई मीन्स एक्स वाई प्लेन। उसको हम शॉर्टकट में ऐसे ही बोल सकते हैं, डायरेक्टली नेमिंग में भी लिख सकते हैं या फिर वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई प्लेन करके भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, दे आर नॉन एज एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। एंड वो तीन जो प्लेन है वो टोटल क्वाड्रेंट्स को, टोटल कोऑर्डिनेट प्लेन को और को सिक्स वो पूरा टोटल स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एंड ईच पार्ट्स आर सेट टू बी ऑक्टेंट्स। जैसे क्वाड्रेंट होता था 4 पार्ट में, 8 पार्ट में वो क्या हो जाएगा, ऑक्टेंट हो जाएगा। हियर आर सम रिजल्ट्स। सो यहाँ पे बच्चों ये था एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मैं यहाँ पे और फिगर को बस पी पॉइंट तक का दूरी का दिखाया हूँ। यहाँ पे एक्स है, ओ ए अगर एक्स हुआ तो बी एम भी एक्स हो जाएगा, ए एम अगर वाई हुआ तो बी ओ बी भी वाई हो जाएगा, और पी एम का दूरी है जेड, मतलब उसका जो ऊपर वाला हाइट हो गया जेड। तो एक्स वाई जेड, तो पी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा पी का कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, तो अभी एक्स वाई वाई ओ एक्स ओ वाई प्लेन को, एक्स ओ वाई को हम क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। वाई ओ जेड को हम वाई जेड प्लेन बोलेंगे। जेड ओ एक्स को हम जेड एक्स प्लेन बोलेंगे। सो दीज प्लेन्स आर नॉन एज कोऑर्डिनेट प्लेन्स। वो जो प्लेन्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों, कोऑर्डिनेट प्लेन्स बोलेंगे। एंड डिवाइड द होल स्पेस इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, 8 पार्ट्स। तो इसको विजुअलाइज करने का ट्राई करो। ये एक्स वाई था, ये जेड हो गया। तो एक्स वाई जब था यहाँ पे कितना प्लेन हुआ था, 1 2 3 4 हुआ था। तो z ऊपर में रहा तो वहाँ पे 4 हो गया, z नीचे में मतलब नेगेटिव ऑफ z एक्सिस में रहेगा तो और 4 हो जाएगा। तो ऊपर में 4 नीचे में 4, टोटल हो गया 8। उसका जो 3D फिगर है मैं जब क्लास करूँगा मैं तुम लोग को विजुअलाइज करवा दूंगा, समझने का ट्राई करो। यहाँ पे ऐसे तो ये 1 2 3 4 ऊपर में एक्स वाई प्लेन में और नीचे में ये z ऊपर में है, तो 4 पार्ट हो गया। नीचे में जब z आ जाएगा मतलब नेगेटिव ऑफ z डायरेक्शन में जाएगा तो वहाँ पे 4 हो जाएगा। तो टोटल 4 + 4 8 पार्ट, इट विल डिवाइड द होल स्पेस। ओके, सो नाउ लेट ओ ए इक्वल टू एक्स, ओ ए को मैंने x लिया, ओ बी को मैंने y लिया एंड ओ सी को मैंने कितना लिया बच्चों, z लिया। ठीक है, ये जो डिस्टेंस जो हाइट है z, तो x y z, therefore the coordinate of p will be x y z, that is p of x y z। तो p को पहुंचने के लिए मुझे x y एंड z का डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा और कवर करना पड़ेगा। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम p को पॉइंट तक पहुंचते हैं x y दूरी कवर कर रहे थे, यहाँ पे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम x y एंड z दूरी को कवर करना पड़ेगा। नोट क्या लिखेंगे, नोट्स कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया है कि x क्या है, x इज द डिस्टेंस ऑफ p, x इज द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम वाई जेड प्लेन। देखो वाई जेड प्लेन कौन सा था, ये वाला वाई जेड प्लेन था। वाई जेड प्लेन से कितना दूरी में है, x दूरी में है। y इज द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन से y दूरी में है। ये था वाई जेड प्लेन से x दूरी में है, जेड एक्स प्लेन से y दूरी में है और एक्स वाई प्लेन से z दूरी में है। तो x इज द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम वाई जेड, y इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स जेड और z इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई। तो x मतलब वाई जेड से, y मतलब जेड एक्स से, z मतलब वाई एक्स वाई से। एवरी पॉइंट इन वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन में जितना भी रहेगा उन लोगों का क्या होगा ना, x कोऑर्डिनेट हमेशा कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, वाई जेड प्लेन में जितना भी रहेगा, एवरी पॉइंट इन वाई जेड प्लेन हैज एक्स कोऑर्डिनेट 0। वैसे एक्स वाई प्लेन में अगर रहेगा तो जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा एंड एक्स जेड प्लेन में रहेगा, लाइक एक्स जेड प्लेन में रहेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा कितना होगा, 0 होगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये थोड़ा की पॉइंट्स को हम सम मोर रिजल्ट्स में आते हैं। अभी एनी पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x 0 0। तो बच्चों जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 एक्सिस का पढ़ रहे थे, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, 2D पढ़ रहे थे, तब जब एक्स एक्सिस में कुछ रहता था वो x 0 के फॉर्म में रहता था, y एक्सिस में रहता था वो 0 y के फॉर्म में रहता था। लेकिन यहाँ पे जो स्पेस वाला हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 एक्सिस रहेगा तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट 3 टाइप का रहेगा, x y z के फॉर्मेट में। बट जो x एक्सिस में रहेगा उसका y z तो 0 होगा, दैट्स वाई इट इज इन द फॉर्म x 0 0। एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस तो उसका y रहेगा और x z 0 हो जाएगा तो 0 y 0। एंड जो z में रहेगा उसका x y 0 होगा तो z रहेगा तो 0 0 z। ठीक है, सो एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x 0 0, एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0 y 0, एनी पॉइंट्स ऑन द z एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0 0 z।
ठीक है बच्चों। सो द फॉलोइंग टेबल शोज द साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स इन 8 ऑक्टेंट्स। तो क्वाड्रेंट में जैसा निकलता था ऑक्टेंट में सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। तो ऑक्टेंट का क्या कॉन्सेप्ट है ना, नॉर्मल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड 5 6 7 8, 5 6 7 8 उसका नेगेटिव वाला रहेगा। तो फर्स्ट और 5, सेकंड और 6, थर्ड और 7, फोर्थ और 8 उन लोगों का एक्स वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो लाइक 1 का जैसे प्लस प्लस रहता था, 5 का भी प्लस प्लस रहेगा, 2 का माइनस प्लस रहेगा तो 6 का भी माइनस प्लस रहेगा, उसके नीचे वाला ही रहेगा ना। थर्ड का माइनस माइनस रहेगा तो उसके नीचे वाला 7 का भी माइनस माइनस, और 4 का प्लस माइनस मतलब 8 का भी प्लस माइनस रहेगा। लेकिन z एक्सिस में तो इसमें मतलब इतना सारा याद कैसे रखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देंगे। 1 2 3 4 का मतलब पहला क्वाड्रेंट का प्लस प्लस, दूसरा क्वाड्रेंट का माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट का माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट का प्लस माइनस, वैसे ही सेम रिपीट करेंगे, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू 1 2 3 4। अभी z को छोड़ देंगे, z का पहला 4 को प्लस दे देंगे, नेक्स्ट 4 को माइनस दे देंगे। वो क्यों हो रहा है कि ऊपर वाला जो हम पॉजिटिव डायरेक्शन जब ले रहे हैं उसका पॉजिटिव ऑफ z निकल रहा है। अब जब हम उसके नीचे वाला ले रहे हैं मतलब उसके अंदर वाला डाउन वाला ले रहे हैं, वहाँ पे उसका नेगेटिव डायरेक्शन में वो नेगेटिव हो रहा है। तो वहाँ पे पहला का पॉजिटिव अबव द एक्स वाई रीजन एंड नेगेटिव दैट इज बिलो द एक्स वाई रीजन, परपेंडिकुलर रीजन बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एंड वाई प्लेन। वो जो नीचे वाला रहेगा वो नेगेटिव में रहेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव। तो ऐसे करके तो पहला ऑक्टेंट का हो गया प्लस प्लस प्लस, सेकंड ऑक्टेंट का माइनस प्लस प्लस, थर्ड ऑक्टेंट का माइनस माइनस प्लस, फोर्थ का माइनस प्लस माइनस प्लस, फिफ्थ का प्लस प्लस माइनस, सिक्स का माइनस प्लस माइनस, 7 का माइनस माइनस माइनस, 8 का प्लस माइनस माइनस। तो पहला दो ठो याद होगा और बस माइनस या प्लस देख के हमको ऑक्टेंट आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे कि एग्जांपल, इन व्हिच ऑक्टेंट डज द गिवन पॉइंट लाई -2 4 3 3 -2 -5 1 -3 6 4 7 -2। तो पहले देखेंगे, पहले दो को देखेंगे, -2 4 देखेंगे। तो -2 4 देखेंगे मतलब माइनस प्लस, तो माइनस प्लस कितना कहाँ पे हो रहा है, माइनस प्लस हो रहा है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव में है, तो मतलब सेकंड ऑक्टेंट में रह जाएगा, ऑक्टेंट 2। 3 -2 -5, तो 3 -2 पहले देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट या फिर 8 क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट या फिर 8 क्वाड्रेंट होता है, और नेगेटिव है मतलब 8 क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, नेगेटिव होगा तो मतलब पहला 5 6 7 8 लेंगे, पॉजिटिव होगा तो 1 2 3 4 से कौन सा लेंगे। 1 -3 6, तो 1 ये पॉजिटिव है तो 1 2 3 4 में से ही होगा। तो 1 -3 मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ ऑक्टेंट। ओके, 4 7 -2 नेगेटिव है मतलब 4 5 6 7 ऑक्टेंट से ही होगा कहीं पे। 4 7 है मतलब पॉजिटिव प्लस प्लस है मतलब फिफ्थ मतलब ऑक्टेंट 5। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। इफ ए पॉइंट लाई ऑन एक्स वाई प्लेन, व्हाट इज इट्स z कोऑर्डिनेट। ऑब्वियसली अगर वो एक्स वाई प्लेन में रहा तो उसका z कोऑर्डिनेट हमेशा कितना ही होगा, 0 होगा। दैट इज द फुल कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैं पूरा डिटेल नोट्स में दे दिया तुम लोगों को पहला वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो नोट को अच्छे से लिखना, उसका जितना भी कॉन्सेप्ट रहेगा उसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। ऑक्टेंट का जितना भी साइन रहेगा वो अगर डाउट होगा तो मैं जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे उसको मैं डिटेल में बता दूंगा तुम लोग को। एक्सरसाइज 12.1 में आता है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि a point is on the x-axis, full stop, what are its y coordinate and z coordinate। तो अगर वो एक्सिस में रहा तो उसका y coordinate और z coordinate कितना होता है। ऑब्वियसली मैंने अभी बताया था कि जो एक्स एक्सिस में रहता है उसका y and z coordinate will be 0, that's why the coordinate of y and z are 0, so that the coordinate of the point will be x 0 0। ठीक है, ए पॉइंट इन एक्स जेड प्लेन, व्हाट कैन यू से इट्स वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स जेड प्लेन में वाई हमेशा 0 रहता है, ये तो पता है तुम लोग को। एक्स जेड में वाई 0 होगा, एक्स वाई में जेड 0 होगा और वाई जेड में एक्स 0 होगा। ठीक है, सो इट्स वाई कोऑर्डिनेट विल बी हाउ मच, 0। 3 नंबर इज होमवर्क तुम लोग करना, वो ऑक्टेंट कहाँ पे होगा तुम लोग आइडेंटिफाई करना है तुम लोग को। 4 नंबर क्या में आते हैं, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन ए प्लेन नोन एज व्हिच प्लेन। एक्स और वाई में रहेगा तो ऑब्वियसली एक्स वाई प्लेन में डिटरमाइन करेगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एक्स वाई प्लेन आर इन द फॉर्म, एक्स वाई प्लेन में रहेगा तो उसका जेड 0 होगा, तो एक्स कमा वाई कमा 0। द कोऑर्डिनेट वो पूछा था। द कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द होल स्पेस इनटू हाउ मेनी ऑक्टेंट्स, ऑब्वियसली 8 ऑक्टेंट्स। ठीक है, सो थैंक यू। आई होप कि जितना भी कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाया गया है सब कुछ बहुत अच्छे से कवर हो गया होगा। तो
राइट डाउन द नोट्स नाइसली इन योर नोट कॉपी। ठीक है बच्चों, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत सारा आ सकता है। ऑक्टेंट का जो कॉन्सेप्ट था, साइन वाला कॉन्सेप्ट, उसको एक बार रिवाइज करना, अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। बाकी आइडेंटिफाई कैसे करना है मैं बता दिया कि 1 2 3 4 में होगा तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8 को रिलेट करेंगे। अगर प्लस में होगा तो 1 2 3 4 के बारे में होगा, जेड का देखेंगे लास्ट का। प्लस होगा तो 1 2 3 4 में होगा, नेगेटिव होगा तो 5 6 7 8 में होगा। उसको देखे आइडेंटिफाई करना है तो करो, 1 2 3 4 करने के बाद आराम से हो जाएगा। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला फॉर द 3 dimensional geometry. We have already discussed for the 2 dimensional, but we will discuss about the 3 dimensional in the next video. So watch till the end that video number 1, and write down the notes and solve the other problems also related to that concepts from NCERT as well as from RD Sharma or RS Agarwal. And the next video we will discuss some more concept about that 3-dimensional geometry. So till then take care बच्चों, stay safe, stay at your home. जय जगन्नाथ। और करने के बाद थोड़ा कंफर्म कर देना मुझे ग्रुप में। थैंक यू ऑल।